आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है क्या कि एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 2, -3 और दूसरा बिंदु है 10, दूसरा बिंदु हमारा Q है जिसका निर्देशांक है 10, y और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी 10 मात्रक है। इसमें बताना है कि y का मान कितना होगा। तो y का मान हमें बताना है, तो हम दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्नानुसार देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि P और Q के बीच की दूरी हमें दिया गया है कितना, क्वेश्चन में 10 दिया है। तो ये हो गया प्रश्न के अनुसार। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले दूरी सूत्र से हम क्या लिखेंगे, P की वैल्यू और Q की वैल्यू के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकालना है तो हम जानते हैं दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है बराबर में 10। तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये होगा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2। तो यहाँ रख लेते हैं अब हम, तो रूट में हो जाएगा x2 की बात करें तो x2 हमारा 10 हो गया, माइनस x1 की बात करें तो x1 हमारा 2 हो गया स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y हो जाएगा और y1 की बात करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, स्क्वायर बराबर के 10। अब ध्यान दिया जाए तो ये करड़ी में, ये विदाउट करड़ी में है, तो पहले हमें करड़ी हटाना है। तो करड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 10 में से 2 घटा दे तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इधर लिख देते हैं। तो ध्यान दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारा, हम जानते हैं किसी कोई नंबर रूट में होता है, स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, तो इधर से रूट हट जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a का मान हो गया y और b का मान हो गया 3। तो यहाँ होता है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान हो गया y और b का मान हो गया 3। यहाँ लगा दिया गया है, इसे a और इसे b मान लिया गया है और इसके इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस के यहाँ 2 तिहाई 6y और यहाँ प्लस 64 है, इसको इधर लिख देते हैं, ये प्लस है इसको इधर लाएंगे -100 बराबर के 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस के इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 73 माइनस के 100 बराबर 0। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस के 6y। अब 73 में से इसको घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, कम में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस में आता है, 100 में से 73 घटाएंगे तो -27 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में हम जानते हैं कि गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को लें कि गुणा करने पर 27 और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए तो 9 त्रिक का 27 हो जाएगा और 9 में यदि हम 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो बस जैसे हम किए वैसे इसको लिख लें, y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y, 6y को 9 माइनस 3 लिख सकते हैं, -27 को 9 गुणे 3 बराबर के 0। तो इन दोनों में से अब हमारा क्या पेयर बना लेंगे और इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन करेंगे तो यहाँ y प्लस 9 हो जाएगा। इसमें से -3 को कॉमन कर लें तो यहाँ y बचेगा, माइनस में से इसमें से माइनस कॉमन तो प्लस, 3 कॉमन तो 9 बराबर 0। तो ये अब आ जाएगा y प्लस 9
और यहाँ पर हमारा बचेगा y, और यहाँ से कॉमन करने पर यहाँ बचेगा -3 बराबर में 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना सिंपल फैक्टर आप लोगों को आता है। तो यहाँ से हो जाएगा y + 9 = 0 या y - 3 = 0, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो उनका गुणनफल 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को 0 लिया जाता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा -9, और यहाँ सॉल्व करने पर y की माइनस है तो +3। अब तो हम कहेंगे कि y का मान यहाँ पर होगा -9 और 3। यही इसका आंसर है, यानी y का मान -9 हो सकता है या 3 हो सकता है। जब y का मान -9 और -3 रहेगा तब ये दोनों बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के 4 नंबर के रेगुलर आते हैं, तो इन पर प्रैक्टिस करके आप 4 नंबर अपना बना सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।